लोग महल में नहीं रहते थे, वो लोग पलंग पर नहीं सोते थे, वो सोफा सेट पर नहीं बैठे थे। उन लोगों ने बिरयानी खा करके मजहब इस्लाम को नहीं फैलाया है, बल्कि उनमें से किसी को गरम रेत पर लेटाया गया, उनके छाती पर गरम पत्थर रखा गया। हजरत बिलाल हबशी, इनका मालिक उमैया इब्न खलफ, उनके सीने पर जूता पहनकर चढ़ गया और कहा, जिस खुदा को तू मान रहा है उससे फिर जा। हजरत बिलाल कहते थे, अहद अहद, ए उमैया इब्न खलफ, तू मेरे जिस्म का मालिक है, तू मेरी जान तो ले सकता है, लेकिन मैं ईमान नहीं दे सकता। क्या बात। जब उन्हें गरम रेत पर फैलाया गया है, लेटाया गया है, तब कहीं इस्लाम आप तक आया है। मेरे मोहतरम दोस्त, हजरत अमीर हमजा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा, जंगे ओहद में इनके सीने को फाड़ा गया, कलेजी निकाला गया, उन्हें चबाया गया, आपके नाक और कान को काटकर मुसला बनाया गया। फिर कहीं इस्लाम आप तक फैला है, आप तक आया है। आप क्या समझ रहे हैं कि मजहब इस्लाम सोफा सेट जो होकर आया है? जी नहीं, मजहब इस्लाम के लिए उन लोगों ने अपने खून को पेश किया, अपने बच्चे को शहीद करवाया, फिर कहीं इस्लाम आप तक आया है। मेरे मोहतरम दोस्त, मैं आपको बताऊं, हजरत सुहैब रूमी को जब फांसी सूली पर चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा था, तो काफिरों ने कहा था, ए सुहैब, क्या सोचते हो? तुम भी सोच रहे होगे कि तुम्हारी जगह पे मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर होते तो अच्छा था। सुहैब ने कहा, है कुफ्फार मुशरिकीन, तुम क्या बक रहे हो? मेरे नबी की बात करते हो? मैं कभी सुहैब को ये गवारा नहीं है कि मेरे मुस्तफा के तलवे में भी कोई कांटा लगे। उन लोगों ने फांसी पर अपने आप को चढ़ाया, फिर कहीं जाकर के इस्लाम आप तक आया। मेरे मोहतरम दोस्त, इस्लाम आप तक कैसे पहुंचा है? किसी के बाजू काटे गए हैं, किसी के सीने को चीरा गया है, किसी के जिस्म पे जख्म लगाए गए हैं। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं कि खुदा की कसम, सहाबाए किराम में से जो भी अपने जिस्म से कपड़े को उठाता था, उनके जिस्म पर या तो तलवार के निशान होते थे या तो भाले के निशान होते थे। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं कि जितने भी सहाबा किराम थे, किसी का कभी चेहरा ऐसा नहीं था जिनके चेहरे पर या तो तीर के निशान होते थे, या तो भाले के निशान होते थे, या तो तलवार के निशान होते थे। मेरे दोस्त, उन लोगों ने अपने जिस्म में तीर को खाया है, तलवार के निशान लगे हैं, तब इस्लाम आप तक पहुंचा है। हजरत, मालूम है आपको इस्लाम कैसे आया आपके पास? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक औरत आई थी, उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, 6 मेरे जवान कड़ियल बेटे थे, वो मैदान जिहाद में शहीद हो गए, अब सिर्फ एक बेटा मेरे पास है, या रसूल अल्लाह, उसे भी कबूल फरमा लिया जाए। नबी ने इरशाद फरमाया, वो तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तो उस औरत अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं भी उसे इस्लाम के नाम पर कुर्बान कर दूं, जंगे जिहाद में भेज दूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनके गिड़गिड़ाने को देखा, तो आपने इरशाद फरमाया, जाओ ले आओ। और जब वो बुढ़िया गई, 6 महीने का बच्चा लाकर नबी की बारगाह में पेश कर दिया। नबी ने देखा, इरशाद फरमाते हैं, ये इसको लेकर मैं क्या करूंगा? ये तो मैदान जिहाद में चल भी नहीं सकता है, ये तो तलवार भी नहीं उठा सकता, ये तो भाले को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इनको लेकर जाके मैं क्या करूं? वो बुढ़िया कहती है, वो औरत कहती है, वो इस्लाम की शहजादी पुकार उठती है, या रसूल अल्लाह, आप मुजाहिदीन में से देखें जिनके पास ढाल न हो,
आप मेरे इस बेटे को उनके हवाले कर दें। जब कुफ्फार मुशरिकीन तीर चलाएंगे तो वो ढाल बनाकर मेरे बेटे को आगे कर देंगे ताकि मुजाहिद बच जाए और मेरे बेटे का सीना छलनी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर, फैज़ाने रज़ा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। उन लोगों ने अपने बच्चे को शहादत के लिए पेश किया है, तब कहीं जाकर के इस्लाम आप तक आया है। हजरत इमाम हुसैन के सामने में उनके जवान बेटे हजरत अली अकबर को तड़पा तड़पा के यजीदियों ने शहीद किया था। उनके जिस्म के बाजू नहीं थे, उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे, तब कहीं इस्लाम आप तक आया है। हजरत इमाम हुसैन के सामने उनका 6 महीने का बच्चा हजरत अली असगर को तीर से छलनी किया गया, खून के फव्वारे निकल पड़े। उनके आंखों को देखो तो आंखें बोल रही थी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन मेरे दोस्त, ये इस्लाम जो आप तक आया है, उन बच्चों ने कुर्बानी पेश की है, फिर कहीं इस्लाम आप तक पहुंचा है। मेरे दोस्त, हजरत इमाम हुसैन के सौतेले भाई हजरत अब्बास अलमबरदार बाजू काट दिए गए थे, सीने को छलनी कर दिया गया था तीर से, दोनों बाजू को काट लिया गया, तब जाकर के इस्लाम आप तक आया है। मेरे दोस्त, इस्लाम उन लोगों ने गोश्त खा के नहीं फैलाया था, बिरयानी खा के नहीं फैलाया था, उनके अपने पेट में उन्होंने पत्थर बांधा था, लेकिन हाथ में तलवार उनकी थी। और इस्लाम, खुदा की कसम, वो इस्लाम जो फैलाए हैं तो रोटी, सूखी रोटी खाकर इस्लाम फैलाए हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने नबी के दस्तरखान पर कभी 2 सालन एक साथ नहीं देखी। हजरत आयशा फरमाते हैं कि मैंने हफ्तों देखा कि मेरे मुस्तफा रोटी को पानी में डुबो कर खाया करते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं 3 रोज से हमारे घर में चूल्हा नहीं जला था, भूख से मैं परेशान था, मेरे बच्चे परेशान थे। मैं दोपहर के चिलमिलाती हुई धूप में बाहर निकल पड़ा, और जैसे ही मैं बाहर अपने घर से निकला हूँ, चंद कदम चला हूँ, देखा उमर भी अपने घर से निकल पड़े हैं। मैंने पूछा, उमर, आखिर इस धूप में निकलने का सबब क्या है? कहा कि भूख से मैं परेशान हो गया, मेरे घर में भी 3 दिन से चूल्हा नहीं जला है, भूख ने मुझे बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मैं भी उसी वजह से बाहर निकला हूँ। ऐसा करो कि दोनों के दोनों चलते हैं, नबी का चेहरा देख लेंगे, भूख मिट जाएगी, नबी का चेहरा दीदार कर लेंगे, भूख मिट जाएगी। दोनों के दोनों चले, नबी की बारगाह में पहुंचे हैं। इत्तेफाक से नबी भी उसी वक्त अपने घर से निकल रहे थे। आपने देखा, पूछा, अबू बकर, इस धूप में, तेज धूप में यहाँ खड़े हो, ए उमर, ये धूप में खड़े रहने का सबब क्या है? कहा, या रसूल अल्लाह, भूख ने हम दोनों को बाहर निकालने पर मजबूर कर दिया है। नबी इरशाद फरमाते हैं, खुदा की कसम, मैं अभी जो निकला हूँ, मुझे भी भूख ने निकलने पर मजबूर कर दिया। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्त, वो लोग भूखे रहे हैं, तब इस्लाम आप तक आया है। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं, नबी आगे आगे चले, हम लोग दोनों पीछे पीछे। हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर के पास से गुजरे। हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने नबी को देखा नहीं, वो अंदर थे, लेकिन हजरत अबू अय्यूब अंसारी फरमाते हैं कि नबी की खुशबू मुझे महसूस हुई। नबी जिस गली से गुजरते थे, वो गलियां महक जाया करती थी। मेरे दोस्त, याद रखिएगा, हजरत अबू अय्यूब अंसारी बाहर निकल पड़े, देखा नबी जा रहे, शाह अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आज अबू अय्यूब अंसारी को मेजबान बना लीजिए या रसूल अल्लाह। नबी वापस पलटते हैं। हजरत अबू अय्यूब अंसारी फरमाते हैं कि मैंने नबी के चेहरे पर भूख के आसार को देखा, तो खजूर के खोशे को लाकर नबी की बारगाह में पेश कर दिया। या रसूल अल्लाह, नोश जा फरमाया जाए और मैं खाना तैयार करवाता हूँ।
हूँ। चुनांचे हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने खाना तैयार करवाया। जब खाना तैयार हो गया, हाथ धुलवाए और दस्तरखान बिछा दिया, रोटी और सालन को नबी की बारगाह में पेश कर दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक रोटी लेते हैं और उस पर सालन रखते हैं। इरशाद फरमाते हैं, अबू अय्यूब अंसारी जाओ, इसको लेकर जाओ, फातिमा को दे देना, मेरी फातिमा भी 4 रोज से कुछ नहीं खाई। अल्लाह, उन लोगों ने फाका करके इस्लाम आप तक पहुंचाया है। मेरे दोस्त, अपने बच्चों की कुर्बानी पेश की है, तब कहीं इस्लाम आप तक आया है। आपने क्या किया इस्लाम के लिए? आपने मजहब इस्लाम के लिए क्या किया? आज मजहब इस्लाम आपसे खुदा की कसम आपके बच्चों की कुर्बानी नहीं मांग रहा। आपकी कुर्बानी नहीं चाहिए मजहब इस्लाम को। मेरे दोस्त, आज मजहब इस्लाम आपसे पुकार रहा है, सिर्फ अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुका दो अपनी पेशानी, और जिस दिन झुका दोगे अल्लाह ताला उसी दिन तेरे मर्तबे को बुलंद से बुलंद करवा देगा। और जिसने झुकाया है अल्लाह ने उनके मर्तबे को बुलंद से बुलंद करवा दिया है। गौसे आज़म ने झुकाया, ख्वाजा गरीबुन नवाज ने झुकाया, मखदूम सिमना ने झुकाया, आला हजरत ने झुकाया, मुफ्ती आदम ने झुकाया, ताजुश शरिया ने झुकाया। आज पूरी दुनिया उनकी तरफ झुकती हुई नजर आती है। तुम भी अपनी पेशानी रब की बारगाह में झुका दो, इंशाअल्लाह तेरी जिंदगी में अल्लाह इनकलाब पैदा फरमा देगा, इनकलाब पैदा फरमा देगा। मैं आपको बताऊं, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है। मेरे दोस्त, वैसे तो हर दौर हर जमाना अब रसूलुल्लाह ही का है, लेकिन जब बज़ाहिर आप इस दुनिया में मौजूद थे, आप इमामत करते थे, सहाबी रसूल आपके पीछे नमाज अदा करते थे। एक सहाबी जो सलाम फेरते ही, जैसे ही नबी सलाम फेरते थे, वो सहाबी वहां से उठ करके चले जाते थे, दुआ में शरीक नहीं होते थे। 1 रोज, 2 रोज, 3 रोज, 4 रोज, 1 महीना, 2 महीना, किसी ने शिकायत कर दी, या रसूल अल्लाह, फला आदमी आपके पीछे नमाज तो पढ़ता है लेकिन दुआ में शरीक नहीं होता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसको बुलाया जाए। उसको हाजिर किया गया। नबी इरशाद फरमाते, तुम मेरे पीछे नमाज पढ़ते हो? कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आपके पीछे नमाज पढ़ता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम सलाम के बाद दुआ में क्यों नहीं शरीक रहते? अल्लाह अकबर। वो सहाबी रसूल रोने लगे, कहा, या रसूलल्लाह, आपके अलावा कोई पूछता तो मैं अपने ऐब को जाहिर नहीं करता, लेकिन आपने पूछ लिया है तो बताना जरूरी है। बात दरअसल है ये, या रसूलल्लाह, कि हमारे पास सिर्फ यही एक कपड़ा है। जब मैं नमाज के लिए आता हूँ तो मेरी बीवी खोल के वो कपड़ा मुझे देती है, घर के एक कोने में वो बैठ जाती है, मैं वो कपड़ा पहन कर आता हूँ, आपके पीछे नमाज अदा करता हूँ। आप जैसे ही सलाम फेरते हैं मैं जल्दी से चला जाता हूँ ताकि खोल के अपनी बीवी को दे दूं, और उसके बाद मेरी बीवी नमाज अदा करती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक कपड़ा है, न बीवी की नमाज छूट रही है, न शौहर की नमाज छूट रही है, और तेरे पास गर्मी के कपड़े अलग हैं, जाड़े के कपड़े अलग हैं, बरसात के कपड़े अलग हैं। न जोहर का पता है, न असर का पता है, न मगरिब का पता है, न इशा का पता है, न फजर का पता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मौत आएगी, कल अगर खुदा ने पूछ लिया तेरे पास क्या जवाब होगा? तेरे पास क्या जवाब होगा? मेरे दोस्त, एक मुखिया जब तुम्हें एक इंदिरावास दिला देता है, देता नहीं है, दिलाता है, हुकूमत का पैसा दिलाता है, तो तुम उस मुखिया के आगे पीछे करते हो, उनका झोला ढोते हो, उनका जूता सीधा करते हो, उनको चाय पेश करते हो, उनके सामने में कुर्सी के सामने में खड़े रहते हो हाथ बांधकर। एक इंदिरावास दिलाया है तो तू उसकी इतनी ताज़ीम और इज्जत करता है। और वो परवरदिगार आलम, वो खालिक कायनात, जिसने देखने के लिए तुम्हें आंख दिया है, चलने के लिए पांव दिया है, तुम्हारे पकड़ने के लिए हाथ दिया है, ढांकता हुआ दिल
दिया है, रगों में खून को दौड़ाया है, तूने उस खालिक के लिए क्या किया, उस मालिक के लिए क्या किया, उस परवरदिगार के लिए तुमने क्या किया। मेरे दोस्त झुका दे अपनी पेशानी, रब की बारगाह में झुका दे, और जिस दिन झुका देगा अल्लाह ताला तेरे मर्तबे को बुलंद से बुलंद करवा देगा। मेरे दोस्त याद रखिएगा, मरना तो है, जरूर मरना है, लेकिन आज मकई धान करते रहिए मकई धान। कब्र में आपके साथ आपके वो मकई नहीं जाने वाला है, धान नहीं जाने वाला है, आपके साथ कब्र में आपके अमाल जाएंगे, आपके अमाल जाएंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका अमाल कैसा है, अमल आपने क्या किया है? अपने उस दफ्तर में देखिए, अपने झोले में देखिए, जहां के आपका अमल जमा है, उस बोरे में देखिए, उस थैले में देखिए, क्या कहीं आपने शराब तो नहीं रख लिया है उसमें? कहीं उसमें आपने ज़िना तो नहीं रख लिया है? कहीं आपने दूसरे के पैसे के गबन करके उसमें रख तो नहीं लिया है? कहीं आपने माँ बाप की नाफरमानी तो नहीं रख ली है? याद रखिएगा, खुदा की कसम, अगर आपके नामा अमाल में ये सब चीजें हैं तो तेरे लिए जहन्नम है, जहन्नम है। और अगर चाहता है कि तेरी आखिरत संवर जाए तो मेरे दोस्त फेंको उन अपने उस नामे आमाल से उन बुराइयों को फेंको, और तौबा के पानी से उनको धो डालो, और आज के बाद से तय कर लो कि आज के बाद से हम अपने नामे आमाल में नमाज ही भरेंगे, रोजा ही रखेंगे, अपने माँ बाप की फरमा बरदारी रखेंगे, उलमा की ताज़ीम रखेंगे। मेरे दोस्त याद रखिएगा, अगर आपने खुदा की कसम उलमा की ताज़ीम कर ली तो अल्लाह ताला तेरे नामे आमाल को नेकियों से भर देगा, नेकियों से भर देगा। मैं आपको सिर्फ एक बात बतलाता हूँ, सिर्फ एक बात मैं आपसे बतलाता हूँ। एक आदमी, नबी फरमाते, एक आदमी रात भर बेरिया दिखाने के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए कमरे में बंद हो जाए, दरवाजा बंद कर ले, खिड़की बंद कर ले, कोई देखने न पाए, और रात भर अल्लाह की इबादत करता रहे, रात भर। और एक आदमी सिर्फ चंद लम्हा किसी नेक आलिम सालेह की सोहबत में बैठ जाए, सिर्फ नेक आलिम की सोहबत में चंद लम्हा बैठ जाए, तो नबी इरशाद फरमाते हैं वो आलिम के पास बैठने वाला अफजल है उस आदमी से। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्त, आप उलमा को हल्के में न लें, बल्कि इनको, खुदा की कसम, मैं ये नहीं कहता कि आप इनकी तारीफ कीजिए, अगर आप इनकी ताज़ीम नहीं कर सकते तो इनकी तौहीन भी मत करो, इनकी तौहीन भी मत करो। हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, अगर कोई आलिम की कोई तौहीन करता है तो मरने के बाद उनका चेहरा किबले की तरफ नहीं रहता है, किबले से फेर दिया जाता है। और अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, अगर कोई आलिम की बुराई करता है तो फरमाते हैं 7 पुश्त तक उनके खानदान में कोई अच्छा आलिम पैदा नहीं हो सकता है, अच्छा आलिम पैदा नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे दोस्त, आलिम की अगर आप ताज़ीम नहीं कर सकते हैं तो तौहीन भी मत कीजिए। और मेरे दोस्त, ये मदरसा फैजान रजा, आपने इसको देखा, आपने आया, आप आने के बाद देख रहे हैं अभी जो काम हुआ है, अल्लाह अकबर, अभी जो काम हुआ है, जानते हैं ये दक्षिण साइड में सीढ़ी के साथ आपने देखी होगी इमारत बन रही है। और मैं सिर्फ 5-6 मिनट आपका और लूंगा, और सिर्फ 5-6 मिनट, वो जो इमारत बन रही है, आपने देखा होगा चहारदीवारी भी बन के तैयार है, आपने देखा होगा लेटरिन वगैरह भी बन के तैयार है, लेकिन वो जो इमारत सीढ़ी के बाजू में है वो बिल्कुल अधूरा है, अधूरा। मेरे दोस्त, अभी यहाँ से लेके वहां तक पूरा पश्चिम से लेके पूरब तक बनना है। आप में से कोई ऐसा आदमी हो, हमको सिर्फ ईंट दीजिए, आप में से कोई ऐसा, और याद रखिएगा जो ईंट दीजिएगा ना, जब तक ये मदरसा कायम रहेगा आपके नाम आमाल में अल्लाह सवाब लिखवाता रहेगा। है कोई ऐसा? तो एक टेलर ईंट दे दीजिए, एक टेलर ईंट, आप में से कोई ऐसा हो। और मेरे दोस्त, और जो भी दें और यहाँ अपना नाम लिखवाएं,
और फोन नंबर जरूर लिखवाएं। है आप में से कोई, आप में से कोई है? अगर है तो याद रखिएगा, ये मत सोचिए कि ओए बाप रे बाप मेरा पैसा हमारा सब खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, आपने जो अपना मकान बनवाया है वो आपका नहीं है, आपके बच्चों के लिए है, आपके वारिसीन के लिए। आपने अपने लिए क्या किया है? आपने अपने लिए क्या किया है? मेरे दोस्त याद रखिए, अगर आपने चंद रुपया दे दिया मदरसे में तो कल आप भी कहिएगा, ए परवरदिगार, ए खालिक के कायनात, मैंने तो कुछ नहीं किया था, लेकिन जहां तेरे रसूल के मेहमान पढ़ रहे थे, मेहमान रसूल की मैंने खिदमत की थी और उनके रहने के लिए मैंने पुख्ते का इंतजाम करवाया था। खुदा की कसम, हो सकता है कि यही तेरे लिए बख्शिश का जरिया बन जाए। है कोई ऐसा जो एक टेलर ये ईंट दे दे, ईंट दे दे? है तो कोई? आ जाइए सामने में ताकि मैं उनके लिए दुआ करूं। ये उलमा आमीन कहेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपका काम बन जाएगा। आइए, है क्या नाम आपका? मुतवल्ली साहब, माशाअल्लाह, नाम क्या हुआ? मोहम्मद अब्बास साहब, एक टेलर गिट्टी। नारे तकबीर! अरे आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, काजी सीमांचल, फैजान रजा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। माशाल्लाह माशाल्लाह। है कोई ऐसा? है एक टेलर हमने क्या चीज का? ईंट का। एक टेलर ईंट, एक टेलर। वैसे तो बालू भी चाहिए। हाँ, अरे भाई, मौलाना इकरामुल हक साहब सिकरोना के रहने वाले जी, कारी आइनुल हक साहब मरहूम, जानते हैं कितने बड़े कारी थे और उन्होंने कितना अपने खानदान में जिहाद किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, उन्हीं के रहने वाले मौलाना इकराम साहब, इन्होंने कितना 50 किलो मकई माशाल्लाह वादा किया है। लिख लीजिए उनका नाम। अल्लाह तबारक व तआला इनके अहलिया को शिफाए कामिला आजला अता फरमाए और परवरदिगार आलम आप हजरात को भी तौफीक अता फरमाए। है कोई ऐसा जो एक टेलर क्या कहते हैं ईंट दे दे? एक टेलर, बस एक टेलर। आइए, ये मत सोचिए। और एक बात याद रखिएगा, अल्लाह जिसको देने की तौफीक देता है वही देता है, और अगर नहीं देता है तो वो दे नहीं सकता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब तोहे तूर पर पहुंचे, अल्लाह ने फरमाया, मूसा तुम्हारा दोस्त है ना दर्जी? कहा, जाओ उनसे कल एक सुई मांग के ले आना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां से आए, अपने दोस्त के पास गए, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, नाश्ता ये वो, हजरत कैसे हैं, क्या है, वो पहचान। और उनके बाद आपने इरशाद फरमाया, ऐसा करो ना, मुझको एक सुई दे दो। तो उसने कहा, हजरत मेरी जान ले लीजिए आप, मैं जान दे दूंगा लेकिन सुई नहीं दूंगा। वो मेरे कारोबार का मामला है, मैं हरगिज़ सुई नहीं दूंगा हुजूर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते रहे, अल्लाह ने मांगा है, अल्लाह ने कहा है कि ले आना, दे दूं, बड़ा सवाब मिलेगा। नहीं दिया ही नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मायूस होकर आ गया। जब कोहे तूर पर पहुंचे दूसरे, अल्लाह ने फरमाया सुई। कहा नहीं दिया अल्लाह, बहुत मांगा, नहीं दिया। अच्छा आज जाके ले लेना, आज ही जाके ले लेना सुई। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दूसरे रोज भी आए और वहां सलाम दुआ के बाद आपने इरशाद फरमाया, ए भाई एक सुई दे दो ना। तो उस शख्स ने कहा ठहरिए। अंदर गया, सुई का पूरा डब्बा उठा करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दे दिया, पूरा डब्बा दे दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान है, कल एक नहीं दिया, आज पूरा डब्बा दे दिया। अल्लाह की बारगाह में जब आए कोहे तूर पर, तो जानते हैं अल्लाह ने इरशाद फरमाया, सुई कायला, सुई तो दे दिया, डब्बा दे दिया, लेकिन कल तो मांगते मांगते मैं थक गया, उसने एक भी सुई नहीं दी, आज उन्होंने पूरा डब्बा दे दिया। समझ में बात नहीं आती है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, मूसा सुनो, कल मैंने उन्हें देने की तौफीक नहीं दी थी, आज मैंने उन्हें देने की तौफीक दी। तो अल्लाह जिसको देने की तौफीक देता है वही देता है अल्लाह की राह में, और अगर नहीं दे कोई तो समझ लीजिए अल्लाह उसे देने की तौफीक नहीं दिया है।
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, है ना। हाँ, और एक बात, अच्छा ये ईद तो एक टेलर वो आप पर बकाया है। देखें आप हजरात में से कौन है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि चलिए कम से कम ये हो जाए कि यहाँ इकट्ठा हो जाए तो उसी से रेत बालू और क्या कहते हैं गिट्टी ईंट और या छड़ वगैरह ये सब जो है आ जाए, तो आप में से कोई ऐसा आदमी है कि चलिए बिल्कुल कम कर देता। माशाल्लाह, रखिए रखिए रखिए, माशाल्लाह ये बच्चे ने दिया है ना मदरसे को, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। आप में से कोई ऐसा है कि जो एक आदमी, हम तो वो देखेंगे आखिरी तक में कौन ईद देता है एक, लेकिन एक आदमी और देख लेते हैं कि कोई ऐसा है जो एक आदमी जो है माशाल्लाह लगता कुछ है। मोहम्मद मोइन कहाँ घर है, सगुनिया कितना ईद, माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जनाब मोइन साहब। देखिए इन्होंने एक टेलर ईद दी है, ये सगुनिया के रहने वाले हैं मोहम्मद मोइन साहब, माशाल्लाह। दुआ कीजिए ना कि अल्लाह ताला इनको दीन दुनिया की नेमतें अता फरमाए, आमीन। कहिए ना कि अल्लाह ताला इनके बच्चों को कामयाबी अता फरमाए, अल्लाह इनके घर में रहमतों की बारिश फरमा दे। अगर कोई बीमार है उनका तो उनको शिफाए कामिला अजर अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह, है कोई ऐसा जो इनका जोड़ी लगा दीजिए, है कोई ऐसा एक टेलर और जोड़ी लगा दीजिए बस। और इधर हम आपसे अर्ज करेंगे कि आप में से हमको सिर्फ एक आदमी ऐसा चाहिए, एक आदमी, सिर्फ एक आदमी ऐसा चाहिए जो 11,000 रुपया दे दे। सिर्फ गौसे आजम की तारीख है ये, 11,000 और 11 का अदद गौसे आजम को खुद बहुत पसंद था, है ना। तो इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप में से कोई ऐसा हो जो 11,000 रुपया तामीर मदरसे की तामीर और तौसीक के लिए वो इनायत फरमा दे। मैं दुआ करूंगा, ये उलमा आमीन कहेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपकी तकदीर चमक जाएगी, आपकी तकदीर चमक जाएगी। है कोई ऐसा, इसमें से कोई ऐसा है जो 11,000 रुपया दे दे, 11,000 है कोई ऐसा? अरे भैया उधर से भी आइए, वहां से भी आइए, इतने लोग खड़े हैं और इतना मजमा भरा हुआ है, कोई भी तो खड़े हो जाइए और कहिए कि हाँ ठीक है 11,000 हम देंगे। है कोई ऐसा तो बोलिए। और ईद एक टेलर आप जो है जोड़ी लगा दीजिए, बस जोड़ी लगा दीजिए, एक टेलर और ईद दे दीजिए। और 11,000 रुपया वाले कोई और है तो आ जाइए, सामने में आ जाइए। और मेरे मोहतरम दोस्त जल्दी से, वो रहेगा आप पर कर्ज, लेकिन अगर कोई आप में से ऐसा है, हमको सिर्फ 2 आदमी ऐसा चाहिए जो 5100 रुपया दे। 2 आदमी ऐसा चाहिए, एक आदमी ऐसा चाहिए जो 11,000 दे, और 2 आदमी ऐसा चाहिए जो 5100 रुपया दे दे, सिर्फ मदरसे की तामीर और तौसीक के लिए। है कोई इतने में है कोई नहीं भैया, इतने लोग हैं, ये कहाँ के रहने वाले हैं? अरे यही तो जूनिया के होंगे, है ना, बस्तौल के होंगे, या बस्तौल के कोई भी नहीं है इस जगह। जूनिया क्या है कि हरसुआ क्या है कि नहीं कोई आदमी? अच्छा देखते हैं हम, मौला अकबर साहब, हम देखते हैं कि इस जगह कोई जोनिया का है कि नहीं। देखिए जो जोनिया का है वही हाथ उठाइए तो कोई है जोनिया? एक को आदमी नहीं है भाई। अच्छा यहाँ कोई हरसुआ का है इस जगह कोई आदमी? इसी जगह कोई है हरसुआ का? कहाँ? स्टेज की बात नहीं कर रहा, या है हरसुआ। अच्छा जोनिया भी गायब, हरसुआ भी गायब। अच्छा बस्तौल का कोई आदमी है? या बस्तौल का कोई आदमी है? और ये जलसा हो रहा है हरसुआ जोनिया बस्तौल में, और यही का कुरसंडा में सलीम ठेकेदार, सजीम ठेकेदार 11,000 रुपये। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत काज़ी सीमांचल, नारे तकबीर, नारे
दुआ कीजिए सजीद के लिए, ये ठेकेदार हैं, दुआ कर दीजिए अल्लाह ताला इनके रोजियों में बरकतें अता फरमा दे। कहिए ना आमीन। अल्लाह ताला इनके बच्चों को कामयाबी अता फरमा दे। परवरदिगार आलम इनकी इज्जत व आबरू जान व माल की हिफाजत फरमाए। कहिए आमीन सुम्मा आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। है कोई ऐसा जो 5100 रुपया माशाअल्लाह इन्होंने 11,000 दे दी, और जोड़ी लगाने वाला कोई अभी आया नहीं है जो ईंट एक टेलर दे दे बस। और उनके बाद मैं आपको कह रहा हूँ 2 आदमी ऐसा चाहिए जो 5100 रुपया दे दे। है कोई है कोई ऐसा? आइए ना जल्दी से आइए ना, दुआ कर देंगे। अच्छा हमारी माँ और बहन भी दे सकती है, वो भी दे सकते हैं, वो भी लिखवा सकती है। इंशाअल्लाह ताला आपका शौहर आपको डांटेगा नहीं बल्कि आपकी तारीफ करेगा। अगर आप लिखवा देंगे ना इंशाअल्लाह ताला बड़ा सवाब मिलेगा। आप लोगों में से कोई हो, अच्छा जहां के भी हैं भाई आप लोग लिखा दीजिए। और झारखंडी बाबा आने वाले हैं, हाँ याद रखिएगा। और जब उस वक्त में हंगामा कोई नहीं कीजिएगा, चुपचाप बैठे रहिएगा, है ना। हाँ कोई उठने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी आप में से कोई ऐसा है सिर्फ 5100 रुपया दे दीजिए। है कोई ऐसा? 5100 रुपया है, 5100 रुपया। सुभान अल्लाह। क्या नाम है आपका? सुभान अल्लाह। मोहम्मद आफाक। इनकी अपनी वालदा के नाम से 5100 रुपया। कहाँ घर है आपका? कुरसंडा। माशाअल्लाह 5100 रुपया। क्या नाम ने बताया इन्होंने अपना? आफताब आफाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाब आफाक साहब, अल्लाह ताला उनके बाल बच्चों को तरक्की अता फरमाए। ये देखिए हाँ माशाअल्लाह हमारी माँ और बहन जो अभी जा रहे हैं आपके पास, छोटे छोटे बच्चे सब जा रहे हैं, बच्चियां जा रही हैं माशाअल्लाह। वो लोग भी 500 रुपया देती हैं तो वो यहाँ भिजवा दें। और उसमें आप पैसा भी दीजिए जो भी जिसको हो सके, 200 400 500 1000 रुपया। और उसके बाद ये भी आप हमारी माँ और बहन अपने आयरिंग को खोल के दे दीजिए, है ना, पायल खोल के दे दीजिए। यहाँ इंशाअल्लाह ताला उसकी कीमत लगेगी, उनका हदिया होगा। आप अंगूठी चांदी की सोने के खोल करके दे दीजिए, बड़ा सवाब मिलेगा तामीर में। हाँ हमारी माँ और बहन खोल के चंदा बिल्कुल दीजिए और 500 1000 रुपया यहाँ भेजवाइए। है आप में से कोई 5100 रुपया, एक आदमी तो मिल गया है, आफाक साहब ने दे दिया 5100 रुपया। आप में से कोई और है जो 5100 रुपया दे दीजिए। 5100 रुपया। देखिए मदरसे का जो ये जलसा वगैरह होता है ना, तो ये